दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के द्वारा पूर्वी कमान के 3 युद्धपोतों को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया गया है। इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंदर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर बार बार दक्षिण चीन सागर इतना हाईलाइटेड पॉइंट्स क्यों बन जाता है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही दक्षिण चीन सागर को समझेंगे, उस पर होने वाले विवाद और उसके महत्व की भी चर्चा करेंगे। तब आपको समझ आएगा कि दक्षिण चीन सागर आखिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। साथ ही भारत की नीति दक्षिण चीन सागर को लेकर के क्या होती है, इस पर भी इस वीडियो के अंदर आपसे विस्तार पूर्वक बात की जाएगी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देंगे, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिंक्स दिए गए हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अपनी बातचीत की शुरुआत हम न्यूज़पेपर की एक कटिंग और इंडियन नेवी के एक स्पोक्स पर्सन के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रकाशित एक ट्वीट के माध्यम से बातचीत करेंगे। इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह जानकारी दी कि दक्षिण चीन सागर में हमने आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टान नाम के जो युद्धपोत है हमारे, वो तैनात कर दिए गए हैं और जो है ये इस समय सिंगापुर में भेजे जा चुके हैं। और यहाँ पर उन्होंने कुछ तस्वीरें वहां की साझा की है और ये न्यूज़पेपर के अंदर भी हमारा युद्धपोत सिंगापुर पहुंचा हुआ दिख रहा है। तो चलिए आइए न्यूज़पेपर के कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत की नीति अब ज्यादा मुखर होने लगी है। पूर्वी नौसेना के जो है पूर्वी नौसेना कमान जो इंडिया की है, वहां के 3 युद्धपोत यहाँ के लिए रवाना हुए, जिनका नाम आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा होगा। आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन। ठीक है, इसके ठीक पहले क्या हुआ था कि 3 दिन पहले भारत का जो प्रमुख उद्योग समूह है, यानी कि अडानी ग्रुप्स की एक कंपनी है, अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्होंने दक्षिण चीन सागर के पास फिलीपींस के शहर बातान में एक पोर्ट बनाने और एयरपोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव जो है फिलीपींस को दिया है। फिलहाल फिलीपींस की सरकार इसको जल्द ही मंजूरी दे देगी, ऐसी खबर है। दोस्तों जब से एलएसी पर 2020 के अप्रैल में चाइना और इंडिया के बीच टेंशंस बढ़ी, तब से थोड़ा सा जो है चीन के इस अड़ियल रवैये के खिलाफ भारत का भी अब रुख जो है वो बदल चुका है। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है भारत ने दक्षिणी चीन सागर के अंदर अपने इन 3 युद्धपोतों को तैनात करने के बारे में सोचा है। दोस्तों अब इस वीडियो को आप पॉज करके पूरी जो न्यूज़पेपर की एक कटिंग है इसको अच्छे से समझेंगे तो घटनाक्रम अच्छे से समझ आएगा। तो आइए अब चलते हैं हम दक्षिण चीन सागर के बारे में आपसे कुछ विस्तार पूर्वक बात करते हैं, जिससे आपको इस मुद्दे पर काफी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद मिलेगी। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर लगे एक मैप और कुछ यहाँ पर दिए हुए जो कंटेंट्स हैं, इसके माध्यम से हम दक्षिण चीन सागर की पूरी बातचीत को अच्छे से समझेंगे। पहले हम थोड़ा ज्योग्राफी समझते हैं। दोस्तों पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई मुख्य भूमि की सीमा बनाती है, यही है दक्षिण चीन सागर। ब्रुनोई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम से घिरा हुआ है दक्षिण चीन सागर। अब इन देशों को इस मैप पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर देखते हैं चाइना को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ताइवान देखेंगे, फिर यहाँ पर मुख्य रूप से हम फिलीपींस, फिर ब्रुनोई और इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, और सिंगापुर और ये वियतनाम यहाँ पर देखेंगे। इन देशों को मिला करके अगर ये लाइन ऐसे से ड्रॉ की जाए तो आप पाएंगे कि ये वाला जो हिस्सा है वो साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको मैप के अंदर ज्योग्राफी क्लियर हो गई होगी। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एक मैप है। दोस्तों ये जो दक्षिण चीन सागर है, ताइवान स्टेट, यहाँ पर ताइवान जल संधि द्वारा पूर्वी चीन सागर जो कि आगे पड़ेगा, पूर्वी चीन सागर और लुजोन जल संधि द्वारा फिलीपीन सागर यानी कि प्रशांत महासागर के दोनों सीमांत समुद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। दोस्तों इसमें 3 द्वीप समूह शामिल हैं। कौन कौन से? तो स्प्रैटली द्वीप समूह, पार्सल द्वीप समूह और प्रतास द्वीप समूह, साथ ही मैक्सफील्ड बैंक और स्कॉरबोरो शोल भी शामिल हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और आप स्पष्ट होंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद। यहाँ पर फिलहाल ये मैप आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, विजुअलाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की या यूपी पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए साउथ चाइना सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये कंटेंट इस तरह से दिया हुआ है कि अगर कभी आपको साउथ चाइना सी पर कुछ लिखना हो,
कोई लेख हो, कोई 200-250 शब्दों का आंसर लिखना हो अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले क्वेश्चंस के अंदर, तो आप यहाँ से आराम से कंटेंट उठा करके लिख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं तो बात आपको और समझ आएगी। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट यानी कि दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है, किन किन बातों को लेकर के दक्षिण चीन सागर के अंदर विवाद है। इस इमेज को आप अच्छे से देखेंगे, डिस्प्यूटेड क्लेम्स इन साउथ चाइना सी, कौन कौन सा देश किस, ये सभी देशों की लाइंस जो है बनाई गई हैं। जैसे रेड लाइन आपको दक्षिण चीन सागर के अंदर चाइना के हक को दर्शाती हुई नजर आएगी। चीन कहता है कि ये पूरा क्षेत्र यानी कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। फिलीपींस येलो वाली लाइन, ये वाला जो एरिया है यहां तक को के क्षेत्र को साउथ चाइना सी के अंदर अपना क्षेत्र बताता है। मलेशिया इस वाली लाइन को अपना बनाता जो है बताता है, और वियतनाम इस वाली लाइन को अपना बताता है। उसी तरह से ब्रुनोई यहाँ पर ये अपना जो है क्षेत्र बताता है। वियतनाम का आपने देख ही लिया। फिलीपींस का अपना ही सिस्टम है। फिलीपींस यहाँ पर ये येलो लाइन मैंने पहले ही बता दी थी, ठीक है। तो आप ये चीज आई थिंक आपको विजुअलाइज हो गया होगा कि ये विवाद जो है किन किन देशों के बीच है, ठीक है। अब विवाद किन किन बातों पर है ये देख लेते हैं। जैसे चीन की 9 डैश लाइन है, ये जो सीमा रेखा चीन की हम रेड वाली डिस्कस कर रहे हैं, इसी को 9 डैश लाइन चीन बोलता है साउथ चाइना सी के अंदर। ये समुद्र में अब तक के सबसे बड़े हिस्से पर चीन द्वारा दावा किए गए क्षेत्र को परिभाषित करती है क्या, 9 डैश लाइन। कभी आपसे एग्जाम के अंदर 9 डैश लाइन पूछे तो आप बता दीजिएगा कि साउथ चाइना सी को जितना अपना क्षेत्र में परिभाषित करता है उसको एक रेखा के माध्यम से मैप के अंदर खींचा हुआ है वही चीन द्वारा, वही है 9 डैश लाइन। अब स्कारबोरो शोल क्या है, तो इस द्वीप पर इस पर क्या है, फिलीपींस और चीन दोनों अपना दावा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है आप ध्यान रखिएगा, इसे चीन में हुआनयान द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब आएंगे स्प्रेटली पर। स्प्रेटली दावेदारों द्वारा अधिकृत है, जिसमें ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, चीन और मलेशिया जो है जो है प्रमुख रूप से अपना दावा स्प्रेटली पर पेश करते हैं। स्प्रेटली आइलैंड कहां पर है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये चीजें इरेज करके मैं एक डिफरेंट कलर के पेन से स्प्रेटली आइलैंड को मार्क करता हूँ। ये वाला एरिया जो है स्प्रेटली आइलैंड है, जो किन किन देशों के बीच विवादित है, तो ये विवादित है मलेशिया, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और चाइना के बीच, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है पार्सल द्वीप समूह। पार्सल आइलैंड दोस्तों जो है वो चीन, वियतनाम, ताइवान, ये तीनों देशों के बीच जो है एक विवादित आइलैंड है साउथ चाइना सी के अंदर। द्वीप श्रृंखला रणनीति है। 1940 के दशक में चीन और सोवियत संघ की समुद्री जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैयार की गई एक भौगोलिक सुरक्षा अवधारणा है, जिसको द्वीप श्रृंखला रणनीति के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको साउथ चाइना सी के अंदर कुछ विवादित और महत्वपूर्ण द्वीप और स्थान समझ में आए होंगे। चलिए अब साउथ चाइना सी के महत्व पर बात करते हैं, तब आपको चीजें और क्लियर होंगी कि आखिर इतना विवाद इस क्षेत्र को लेकर क्यों है। देखिए यहाँ पर दक्षिण चीन सागर का थोड़ा सा महत्व हम डिस्कस करेंगे। महत्व के अंदर दोस्तों सबसे पहला ये है कि ये रणनीतिक रूप से प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित है, ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अभी मैप के माध्यम से भी मैं ये बात आपको जो है स्पष्ट कर दूंगा। दूसरा है इसके जल क्षेत्र से सालाना 203 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक का अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। और इसके तीसरे पॉइंट की बात करें इसके महत्व पर, तो यह अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करता है। साथ ही अनुमान लगाया जाता है कि इस समुद्र में प्रचुर मात्रा में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, मत्स्यन और मत्स्य पालन की संभावनाएं हैं इसमें। साथ ही तेल और गैस के भंडार भी प्रचुर मात्रा में साउथ चाइना सी के अंदर व्याप्त हैं। इसलिए भी इस क्षेत्र के अंदर विवाद का एक बड़ा कारण ये भी है नेचुरल रिसोर्सेज। आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर प्रत्येक देश उन स्थानों को दुनिया में ज्यादा महत्व देता है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादातर है। अभी आप हमास इजराइल की जंग को देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, तो आपको लग रहा है कि इन दोनों देशों के बीच धर्मों का कोई मामला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, धर्मों का मामला नहीं है। धर्मों का मामला अलग चीज है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा, भू राजनीति के अंदर इस क्षेत्र का काफी महत्व, स्वेज नहर का यहाँ पर होना, भूमध्य सागर का होना अपने आप में इस क्षेत्र को काफी महत्व प्रदान करता है। इसलिए ये लोग ज्यादा लड़े हुए हैं।
बहुत कम लोग इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। ज्यादातर तो लोग इसको मुस्लिम और यहूदी कॉन्फ्लिक्ट्स के से जोड़कर देखते हैं, लेकिन दरअसल ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके महत्व को लेकर के इस क्षेत्र के अंदर जो है इतना डिस्प्यूट चलता रहता है विभिन्न देशों के बीच। साथ ही दक्षिण चीन सागर के अंदर महत्व की बात करें तो ये क्षेत्र दोस्तों मछली पकड़ने का समृद्ध क्षेत्र है, जो लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है और लाखों लोग अपने भोजन और आजीविका के लिए इस समुद्री जल क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, आई होप आपको दक्षिण चीन सागर का महत्व अब तक स्पष्ट हो गया होगा। कुछ एक महत्व और देखते हैं, जैसे ये पूर्वी एशियाई देशों के लिए तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण, इसको एनर्जी मार्ग बोल सकते हैं, ऊर्जा मार्ग बोल सकते हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लू इकोनॉमी का एक कंसेप्ट है जो कि समुद्री संसाधनों का रिसोर्स जो है शोषण हम करते हैं अपने लिए, ठीक है, समुद्री संसाधनों का अपने हित में यूज करना ब्लू इकोनॉमी है, और उससे हम जब आर्थिक मुद्राएं पैदा करते हैं उसको ब्लू इकोनॉमी के अंदर कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब थोड़ा सा इसका मैप डिस्कस करते हुए हम दक्षिण चीन सागर के अंदर भारत इतना दखल क्यों दे रहा है या अमेरिका का इतना दखल क्यों होता है, इन सब मुद्दों पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और चाइना सी की जो बाउंड्री है, ये पूरा बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री जो है ये साउथ चाइना सी की बाउंड्री है, जो रेड लाइन ड्रॉ की मैंने ये वाली है। ठीक है, अब चीन इस रेड वाली लाइन को ड्रॉ करता है इस क्षेत्र में, कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है। फिलीपींस कुछ, चाइना कुछ, वियतनाम कुछ, मलेशिया कुछ, इंडोनेशिया कुछ, ये सब अपने अपने दावे जो है अपने अपने कोस्टल रीजन के आसपास का दावा ये लोग पेश करते हैं। चाइना नेवी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, इस लिहाज से ये अपना दखल अपने वेसल्स के माध्यम से यहाँ पर बनाए रखती है। साथ ही साउथ चाइना सी के अंदर कुछ आपको द्वीप देख लेने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे परासिल आइलैंड और ये वाला आइलैंड और स्पैटली आइलैंड। ठीक है, ये 3 आइलैंड मुख्य रूप से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत को तोड़ने के लिए, भारत को घेरने के लिए हमेशा से चाइना द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से एक रणनीति का उपयोग किया जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति चाइना ने नहीं दी, जबकि एक अमेरिकन रणनीतिकार है, उसको जो चीन भारत को घेर रहा है उस चीज को, उस नीति को जो है अमेरिकन रणनीतिकार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, यानी कि मोतियों की माला, जिसके अंदर भारत के आसपास के देशों से, पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाकर चीन जो है वाणिज्यिक और भू राजनीतिक स्तर पर भारत को घेरने की कोशिश लगातार करता रहा है। उसी के काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना के क्षेत्रों के अंदर अपनी नेवल शिप्स और वेसल्स की बढ़त और चाइना के आसपास के देशों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करके भारत भी चाइना को काउंटर करने का लगातार प्रयास करता रहा है। इसीलिए इसी क्रम में, इसी कड़ी में जो है भारत ने सिंगापुर के अंदर जो है अपने 3 जहाजों को, युद्धपोतों को सिंगापुर के अंदर भारत ने अभी भेजा है, जो कि इस साउथ चाइना सी के आसपास तैनात रह करके यहाँ के देशों से अपने रिलेशंस मजबूत करेंगे। साथ ही जो साउथ चाइना सी के अंदर भारत की उपस्थिति जो है दर्ज कराएंगे, जिससे चीन को बैलेंस करने में, इसे एक बैलेंस ऑफ पावर की जो है स्ट्रेटजी काम करती है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत यहाँ पर उपयोग किया गया है भारत के द्वारा। और ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट लाइनें हैं साउथ चाइना सी के अंदर, वही सेम बातें यहाँ पर दोहराई गई है। ये चीजें आप लोग अच्छे से देख लेना। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक था, आई होप उस टॉपिक के साथ हमने जस्टिस करने की कोशिश की है। यदि कहीं कुछ छूट जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स इसके लिए खुला रहता है, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और आपका दिन शुभ हो।